इन दिनों रविवार का दिन हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। आप लोग के पास अगर मालूम हो, मतलब कुछ आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे पेज पर, तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी लगता है, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आप सभी को वीडियोस मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का टाइम था, सुबह का 7 बज रहे थे। बच्चे मतलब बेटा जा चुका था कैंप, उसका सुबह सुबह कैंप होता है तो वो चला गया था, उसे छोड़ने हस्बैंड जी गए थे। उसके बाद फिर जो हमारा रेगुलर का होता है संडे रूटीन होता है, चाय पानी 3 से 4 बार पीना, वो सब होने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम को करने में। भाई वो तो इम्पोर्टेंट है, संडे हो या मंडे हो, फेस्टिवल हो चाहे जो भी हो, वो सारा काम तो करना ही होगा। वो सारा काम निपटाने के बाद पूजा पाठ, नहा धोवा के पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद ना, सच पूछिए तो ये मैं साड़ी पहनी थी ये सोच करके कि आज ना कुछ रील शूट करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी को ना एक ही दिन टाइम मिलता है, रविवार के दिन ही टाइम मिलता है। तो मैं साड़ी, इतनी गर्मी में भी साड़ी पहनी थी कि उनके साथ कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी। लेकिन क्या हुआ ना कि उन्हें ना सर्दी हो गई थी, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई कि सर्दी में ना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। सुबह से फिर बेटे को छोड़ के आए ना, चाय पानी पिए, उसके बाद फिर वो लेट ही गए। उनका मन ही नहीं हो रहा था कि भाई उठूँ। तो फिर मैं बोली ठीक है चलो मेडिसिन वगैरह खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना, और खाने में मैं रोटी ही बना रही थी, और साथ के साथ हस्बैंड जी का आया था डिमांड कि पनीर तड़का बना देना, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहने लगे कि पनीर तड़का बना देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे बनाने के लिए कुछ मैं तैयारी करके रखी हूँ, जैसे कि टमाटर कट कर ली हूँ, प्याज है, अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट करके रख ली हूँ, और यहाँ पर पनीर भी कट करके है। तो मैं तो वैसे पनीर को फ्राई कभी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं सोचा चलो फ्राई करके बनाते हैं। कभी कभी थोड़ा चेंजिंग भी लाना चाहिए। पहले मैं फ्राई करके ही बनाती थी, लेकिन बीच में मैं कच्चा बनाने लगी, और मेरे घर में सभी को वैसे ही पसंद आने लगा। तो भाई जैसे घर में सबको पसंद आता है, इंसान वैसे ही बनाना चाहता है। तो यहाँ पर सिंपल जैसे आप लोग बनाते हैं बस वैसे ही मैं बना रही हूँ, कोई ये नहीं है। कढ़ाई में तेल डाल करके यहाँ पर पनीर को अच्छे से फ्राई करके निकाल ली थी। फिर उसी कढ़ाई में फ़ौरन के रूप में तेज़पत्ता और ज़ीरा, सूखी मिर्ची डाल करके, और फिर जो मैं कूट करके रखी थी अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर प्याज डाल करके भून ली, टमाटर डाल के भून ली, फिर जो बेसिक मसाले होते हैं सभी को भून करके, और फिर मैं तो दोस्तों खाना बना ही रही थी। फिर मुझे कॉल आया, और कॉल पर मतलब सब कुछ ठीक था, चलो काम को लेकर के कुछ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो चलिए वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जो बातों से लगा ना कि आजकल के टाइम में ना, जहाँ पर लोग बेटियों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, सब कुछ करवाना चाहते हैं कि उसे जा कर के अपने ससुराल में कोई कष्ट ना हो, वहीं पर कुछ लोग भी ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि औरतें बाहर निकलें। देखिए मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज के टाइम में ना कुछ औरतें ऐसा कर रही है जिसके वजह से सारी लड़कियाँ, सारी औरतें बदनाम हो रही है, सभी को डर लग रहा है। तो यही सोच के समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वीडियोस वगैरह मत बनाओ, क्योंकि वीडियोस बनाने से क्या होता है कि लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। मतलब जो उनका मन का डर था वो सारा कुछ वो लोग बता रहे थे, मेरे हस्बैंड जी को बोल रहे थे। तो खैर मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, भगवान की दया से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है और अच्छे हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड थोड़े से ना अलग सोच के हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने देना चाहते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आगे हो सकती है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब तुरंत कुछ भी डिसीज़न नहीं लेते हैं, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही मुझे कुछ ऐसा करने देते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए भी ना मुझे मेरे हस्बैंड जी को 2 साल मनाना पड़ा था, तब जाकर के कहीं माने थे। जब तक उन्हें मतलब ब्लॉग वगैरह समझ नहीं आती थी तब तक तो मानते ही नहीं थे कि हाँ ब्लॉग वगैरह बनाना है। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आने लगी कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर बोले कि हाँ ठीक है। देखो मैं तो यही मानती हूँ कि लोग जैसी वीडियोस देखते हैं ना, उनकी मानसिकता वैसे ही हो जाती है। अगर आप गलत वीडियोस देखेंगे तो आपकी मानसिकता भी वैसे ही हो जाएगी कि सारे लोग गलत वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अच्छी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अच्छी वीडियोस भी बनती है। तो इसीलिए जो लोग भी मतलब ऐसा सोचते हैं कि वीडियोस वगैरह बनाने वाली औरतें सही नहीं होती है, गलत ट्रैक पर जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी को ना एक ही तराजू में नहीं तौला जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे जिन्हें छोड़ कर जाना होता है वो आप उन्हें कितना भी बंद करके रख लीजिए,
कितना भी घर में कैद कीजिए, वो तो आपको छोड़ के जाएगी ही। और जिन्हें नहीं जाना होता ना, आप उन्हें कितना भी फ्रीडम दे लीजिए, वो नहीं जाएंगी। वो तो खैर नसीब की बात है। यही सारी चीज़ें हुई थी ना। अब हमारा दोपहर संडे बहुत ख़राब गया था, रोते रोते ही बीता था। तो सब्जी तो बना ली थी, उसके बाद फिर जो रोना धोना स्टार्ट हुआ एकदम शाम तक चला। उसके बाद फिर मेरी सासू माँ समझाएं कि देखो बेटा, खाना तो बनाना ही होगा, खाना बनाओ, क्योंकि मैं तो सकूँगी नहीं, बच्चे भी भूखे हैं तुम्हारे वजह से। खाना बनाओ, खाओ, होता है, अरे हम लोग तुम्हारे साथ है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि रात होते होते सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो संडे का दिन था ना, वो हमारा ख़राब गया। कुछ दिनों से ना ऐसे ही हो रहा है। तो वही मुझे लग रहा था ना कि लगता है संडे का ना, रविवार का ग्रह चल रहा है हमारे ऊपर, कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। खैर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए तक बाय बाय।